आइए हम प्रार्थना करें। धरती और आसमान के बनाने वाले महान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु, होने दे आज की आराधना को तो आशीष दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यीशु, होने दे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, होने दे हमारी अगुवाई करिए प्रभु, और होने दे परमेश्वर लोग आपकी भरपूरी में, आपके प्रभु जी चरणों में प्रभु अपने आप को समर्पित करने पाए। प्यारे परमेश्वर, होने दिए तो आज की प्रभु जी आराधना को तो आशीष दे परमेश्वर पिता। हर एक प्रभु जी आराधना को परमेश्वर, तेरे वचनों को प्रभु जी सब बातों में तो आशीष दे परमेश्वर पिता। जो सुनते हैं परमेश्वर, हमारे भाई बहने बच्चे प्रभु, सभी को तो आशीष दे। सारी महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन, दया से ग्रहण कर, आमीन। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत के जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रख आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज के रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए,
मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हालेलुया। आइए हम दूसरे परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, ओ ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, ओ ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, ओ ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, ओ ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, ओ ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम कर दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की स्तुति गाएं, ओ ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मांद ढूंढा उसने, पापों के कीस से निकाला हमें। चरवाहे की मांद ढूंढा उसने, पापों के कीस से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, ओ ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी से हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी से हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है जो
सारे पापों को क्षमा करने वाला है, सारे रोगों को चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आइए हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु की आराधना करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है माँ दुर्गी, तेरी आराधना है माँ दुर्गी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के दुख कठिन क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर पिता होने दे हर एक लोग, प्रभु जी हर एक लोगों के ऊपर तू दया कर, हर एक लोगों के ऊपर प्रभु अपनी करुणा कर,
प्रभु तू पापों को क्षमा करने वाला है, प्रभु तू दया करने वाला है। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर पिता। प्यारे यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि दो लोग मंदिर में आराधनालय में आराधना कर रहे थे। एक व्यक्ति ने अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। उसने कहा कि मैं तो नित्य दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं 10वां भाग देता हूँ, रोज़ तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, मैं जो कुछ होता है सब कुछ करता हूँ। परंतु एक व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप दिया और कहा, हे परमेश्वर पिता मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूँ, प्रभु तो मेरे पापों को क्षमा करो। उसने छाती पीटते हुए अपने आप को परमेश्वर के सामने गया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करिए। धर्मी के लिए नहीं, परमेश्वर ने पापियों को बचाने के लिए आया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। आज बहुत लोग निराश हैं, बहुत लोग दुखी में हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग पापों में हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्षमा करूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं इस दुनिया में आया था। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। जब लोग प्रभु तेरे वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, प्रभु जी होने दे अपने आप को लोग प्रभु जी आपके सामने, लोग अपने आप को लोग प्रभु जी आपको लोग प्रभु जी अपने ज़िंदगी को लोग सौंपने पाए। हालेलुया, प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा होने पाए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारे भाई जो छोटे बच्चे प्रभु की आराधना में मदद कर रहे हैं, प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब समय आने वाला है जब परमेश्वर सच्चे आराधक को चुनाव करता है। प्यारे परमेश्वर, आज मैं आपके सामने 5 बातों को रखने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि जो आप इन 5 बातों को आप सुनेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। और जो आज की हमारा विषय है वो है सिद्धता की ओर बढ़ने के 5 कदम। कई बार हम अपने ज़िंदगी में सिद्धता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, सारे लोग अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं, चाहते हैं कि हम बढ़ें। तो आप सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप ऐसे नहीं बढ़ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक परमेश्वर से सब कुछ सीखते रहा, सब कुछ पिता की बातों को सुना और जब समय आया तो उसने 3.5 साल में पूरी दुनिया को दिखाया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। पहला है धर्मी बने रहना। एक मनुष्य के लिए धर्मी बने रहना बहुत ही मुश्किल है और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित अर्थात दूर है। परंतु बाइबल बताती है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है और उन्हें एक जीने की, यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें धर्मी बनाता है। रोमियो की पुस्तक उसका 3वां अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। यहाँ पर कोई भेद की बात नहीं है, जबकि
इस संसार में बहुत लोग अपने धर्मी बनने के लिए नाना प्रकार के प्रयासों को करते हैं। कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, कुछ लोग भोज भंडारा करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, बहुत लोग हिमालय के पर्वत में जाकर अपने आप को सिद्धि प्राप्त करते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगा तो मैं धर्मी बनूंगा। परंतु बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर की धार्मिकता है, वो हमारी धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के अनुसार चलने लगते हैं तो परमेश्वर के हम धार्मिकता में हम बन जाते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करके हमें धर्मी बना देता है, अर्थात हम धार्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं। और यही हम आपको सिखाना चाहते हैं आज के समय, आज के आराधना में, कि आपको धर्मी बने रहना है किसी भी परिस्थितियों में। यहाँ कोई भेद की बात नहीं है। और हम याकूब की पुस्तक में हम कुछ बातों को हम देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 2वां अध्याय उसका 24 पद में, इस प्रकार तुम न देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि विश्वास से ही नहीं परंतु कर्मों के द्वारा भी धर्मी बना जा सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि तुम्हारा विश्वास है और तुम कर्म नहीं करते हो तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। तो हमारा और आपका विश्वास के साथ साथ हमारे ज़िंदगी में कर्म भी होना चाहिए, हमें करना चाहिए। हमें धर्मी बनने के लिए लगातार उसके वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए। और दूसरा है, सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए दूसरा जो कदम है वो है प्रार्थना करना। हमारे ज़िंदगी में प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करते थे और कभी कभी वो एकांत जगह में प्रार्थना करते थे, चेलों के साथ प्रार्थना करते थे। ज़्यादा समय में यीशु मसीह एकांत जगह में, जंगलों में, उन पहाड़ों में जाकर के प्रार्थना करते थे। तो वचन बाइबल के अनुसार प्रार्थना एक बहुत बड़ा महत्व है। और जब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा जो कदम है प्रार्थना है। हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमें मिलता है ताकि हम हर एक चीज़ों में हम जयवंत होते हैं। प्रार्थना वो पावर है, शक्ति है जो हमें जय देता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? यहाँ पर एक तरीके से इब्राहिम परमेश्वर से पूछ रहा है कि क्या वहाँ पर दुष्ट लोग हैं, उसके साथ साथ क्या आप धर्मी का भी नाश कर देगा? परमेश्वर बोला, नहीं, मैं धर्मी का नाश नहीं करूँगा। और प्रार्थना, एक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रार्थना, वहाँ पर इब्राहिम के कुछ लोग हैं, उसका भतीजा है और उसको बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए वो कह रहा है, क्या वहाँ पे देखिए किस रीति से इब्राहिम बता रहा है कि क्या वहाँ 50 लोग भी होंगे तो क्या उस जगह को आप नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं नहीं नाश करूँगा। मेरे प्रियो, आप अगल बगल बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना प्रभु को मानने वाले लोग हैं। हमें भी इस रीति से प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु
क्या यहाँ पर 5 लोग क्या विश्वास में हैं तो प्रभु इस जगह को नाश करेगा? प्रभु कहेगा कि नहीं, मैं इस जगह को नाश नहीं करूँगा। अब जहाँ कहीं भी हो, आपकी वजह से उस जगह को परमेश्वर नाश नहीं करेगा। इसके लिए आप जहाँ कहीं भी रहें, वहाँ के लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस जगह को, सदम ओमरा जगह को, उस लोगों को नाश, जो परमेश्वर के लोग थे उनको नाश होने से बचा लिया, वैसे परमेश्वर नाश होने से बचा लेगा। मेरे प्रियो, 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उस 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी के संग धर्मी और दुष्ट दोनों को ही एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जहाँ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि उस जगह में विश्वास करने वाले जगह में लोग हैं, तो परमेश्वर उस जगह को नाश नहीं करेगा, बल्कि उस जगह को छोड़ देगा। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है और परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को सुना है। नेहम्याह ने जब उस जगह, जब सरपना जो उजाड़ पड़ा था, जब उसने प्रार्थना किया, लिखा है कि अरियों की दीवार जो उजड़ी हुई थी, जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके प्रार्थनाओं को सुन लिया। यही नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में एक परमेश्वर के दास है जिसका नाम है योना। योना भी परमेश्वर ने कहा कि योना को तू जा निनवे नगर में जा कर के वहाँ प्रचार कर, क्योंकि वहाँ पर बहुत पाप बढ़ गया है। परंतु योना ने निनवे में न जा कर के उसने तर्शीश में जाने का प्लान किया और उसने माना नहीं, उसने गया वहाँ पे, और हम देखते हैं कि उस एक जहाज़ में जा कर के बैठ गया, अंदर जाकर सो गया, और देखते हैं आंधी और तूफान आ जाता है, समुद्र में नाव डूबने लगती है, सारे लोग अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगते हैं, अपने सामानों को समुद्र में डालने लगते हैं, लेकिन ये आराम से सो रहा था योना। और जब लोगों ने उसे पकड़ के लेकर आया और जब चिट्ठी डाली, तो वो चिट्ठी योना के नाम से निकला, और उसने कहा कि मुझे इस समुद्र में डाल दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो विपत्ति आई है वो मेरे कारण आई है, इसके लिए तुम लोग मुझे उठा कर के समुद्र में डाल दो ताकि तुम्हारा प्राण को बच जाएगा। परंतु लिखा है कि मछुआरे ने बहुत कोशिश किया, परंतु जब और आंधी और तूफान आ गया तो लोगों ने योना को उठा करके उस समुद्र में डाल दिया, और परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। कई बार बहुत से लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो कई बार मरने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे योना भी मरने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक बड़ा सा महामच्छ भेजा, और उस योना की परेशानियों के कारण ये कि मछली भी ये परेशानी में पड़ गई, योना को अपने पेट में निगल लिए। और हम देखते हैं कि योना जब मछली के पेट में चला गया तो मछली को भी समस्या होने लगी, जरूर होगा, क्योंकि जब एक भारी सामान, जब कभी भारी भोजन खा लेते हैं तो मुश्किल होता है, और वो मछली के पेट में तो पूरे के पूरे एक आदमी चला गया है और उस मछली को बहुत तकलीफ हो रही है। परंतु परमेश्वर के वचन को उसने मानी, और उसने 3 दिन तक उसे अपने पेट में ही रखा रहा। जब योना ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे इस नरक से निकाल, तो परमेश्वर ने उस मछली को बोला
कि जा करके तो उसे बाहर निकाल दे। और मछली उसने सीधे जा करके, इसके मतलब मछली को भी मालूम था कि निनिवे कहाँ है, और सीधे वो मछली जा करके योना को सीधे निनिवे नगर में ही उसने उगल दी। और योना ने जा करके जब निनिवे में प्रचार किया तो सारे लोगों ने अपने पापों को फिराया, अपने मन को पश्चाताप किया और प्रार्थना किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उस पूरे निनिवे नगर के सारे लोगों के पापों को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, एक प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के ज़िंदगी को बचा लेती है। तो आप प्रार्थना करना ना भूलें, आप प्रार्थना करते रहें। जो तीसरा है सिद्धता की ओर बढ़ने के जो कदम है वो पवित्र बने रहना। आज मनुष्य की ज़िंदगी में पवित्रता बहुत बड़ा स्थान है, और हम परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इसके लिए हमें परमेश्वर के मंदिर को साफ सुथरा करना है, तो हमें पवित्र बने रहना है। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और यहाँ पर इस रीति से लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 25 पद 25, 26 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे पतियों, जिस प्रकार से अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, उसी प्रकार से तू अपने जो प्रभु की कलीसिया उससे भी तुम प्रेम करो, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई कलंक ना हो, कोई झुर्री ना हो, कोई वस्तु जो उसे बर्बाद ना करे, परंतु बाइबल कहती है उसे पवित्र और निर्दोष करे। जिस प्रकार से आप अपने ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं, और बाइबल इस बात को कहती है, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 पद, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें जब बलवंत बनेंगे तब हम शैतान की युक्तियों को हम नष्ट करेंगे। मेरे प्रियो, इसके लिए आप लगातार परमेश्वर के पवित्रता में बने रहें। और बाइबल इस प्रकार से बताती, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। बाइबल बार बार कहती है कि शुद्ध, बाइबल कहती है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। इसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें शुद्ध और पवित्र रहना है। जो चौथा जो कदम है सिद्धता की ओर बढ़ने का, जो कदम है वो सहभागिता है। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ समय बिताना। आज बहुत लोग जो हैं जो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, इस संसार में अपने आप को समय बिताते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल कहती है कि हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था और परमेश्वर के साथ लगातार सहभागी था, और लिखा है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्रियो, आप हमेशा परमेश्वर के साथ में सहभागी रहें। नए नियम में इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में सहभागी होना। परमेश्वर के वचन में भी इस प्रकार से
सहभागी होने के लिए कुछ वचनों को हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ पर जो पवित्र आत्मा की जो सहभागिता है वो आपके साथ होने पाए, आप परमेश्वर के साथ सहभागी होने पाए। यदि आप परमेश्वर के साथ सहभागी नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप सिद्धता की ओर आप नहीं बढ़ रहे हैं। आपको बढ़ने के लिए, आपको सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए आपकी सहभागी होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 20 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उसके बीच में होता हूँ। मेरे प्रियो, आप चाहे घर में, चाहे किसी पेड़ के नीचे, कहीं भी आप आराधना करें, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके बीच में परमेश्वर की सहभागिता है। परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा वहाँ पर है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे है। इसके लिए आप जहाँ कहीं भी रहें, परमेश्वर की सहभागिता में रहें, चाहे वो घर में रहें, चाहे कलीसिया में रहें, चाहे कहीं भी रहें, आप परमेश्वर के साथ सहभागी बने रहें। और यही बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर की सहभागिता में बने रहना चाहिए। जो अंतिम, जो सिद्धता की ओर बढ़ने की जो अंतिम जो कदम है वो है अपनी बुलाहट में स्थिर रहना। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने महत्वपूर्ण समझ करके आपको बुलाया है। आप अपनी बुलाहट में आप स्थिर रहें। कई बार बहुत लोग हैं जो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है लेकिन उस बुलाहट में स्थिर नहीं रहते हैं, अपने कोशिश करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बिल्कुल युवा था, जवान था, और परमेश्वर ने मूसा को चुना कि परमेश्वर की अगुवाई करे वहाँ के इस्राएलियों को। परंतु वो अपनी बुलाहट के प्रति इस प्रकार से कुछ बातों को हम देखते हैं। वो मूसा बोलता है, मुझसे अच्छा पढ़ा लिखा तो मेरा भाई हारून है, उसे भेजना चाहिए, वो तो जाएगा, मैं तो तुतला हूँ, मैं तो अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं तो कैसे मैं जा सकता हूँ। परंतु परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, मैंने हारून को नहीं, मैंने तुझे चुना है। आपके पास बहुत बार बहाना हो सकती है, बहुत बार आप बहाना भी कर सकते हैं अपनी बुलाहट को लेकर के, परंतु आप अपने बुलाहट को आप मजाक ना समझे। परमेश्वर ने आपको विश्वास युक्त समझ करके आपको चुना है। इसके लिए आप परमेश्वर के जो बुलाहट है उसमें आप स्थिर रहें। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 11 पद इस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। वो बिल्कुल जवान था। परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वो परमेश्वर के लोगों को देखभाल करे, उन्हें कनान में लेकर के जाए, उनकी अगुवाई करे, और उन्होंने लेकर के गया। इसी प्रकार से आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है, तो आप अपनी बुलाहट में स्थिर रहें। अब ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उनके एक इब्री भाई को मार रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बुलाहट थी कि वो जो उनके लोग हैं उनको उस गुलामी से बाहर लेकर के जाना। मेरे प्रियो, आपकी भी जो बुलाहट है, जो लोग पाप में हैं, जो मुसीबतों में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो अंधकार में है, शैतान के गुलामी में है, आप उन्हें लेकर के बाहर जाएं। नीति वचन की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप हमेशा दर्शन की बात आप करें। यदि आप दर्शन की बात नहीं करते हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी कलीसिया हो, चाहे आप जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपके लोग हैं, आप उनके साथ
अपने दर्शन को बांटिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। प्रभु यीशु ने इस संसार में हमारे और आपके पापों के लिए इस दुनिया में आया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3वां अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की बुलाहट जो थी कि कोई नाश न हो, हर एक लोग अनंत जीवन पाए। हमारा और आपका भी बुलाहट यही होना चाहिए कि कोई नाश न हो, हर एक लोग अनंत जीवन पाएं, परमेश्वर के स्वर्ग राज में जाएं। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की बुलाहट में आप बिल्कुल स्थिर रहें, आप परमेश्वर के बुलाहट में लगातार बढ़ते रहें। आपसे परमेश्वर प्रेम करता। और अंतिम जो वचन है मैं उसको देख करके प्रार्थना की ओर बढ़ूँगा। गलातियों की पुस्तक उसका ये एक अध्याय उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। मेरे प्रियो, आप सोच रहे हैं कि आज आप परमेश्वर की आप सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप लेके जा रहे हैं, तो आपकी सोच ये भूल हो सकती है। परमेश्वर, जब आप अपनी माता के गर्भ में थे तभी परमेश्वर ने आपका चुनाव किया था कि आप परमेश्वर के वचन का सेवकाई करेंगे। आपको परमेश्वर ने पहले से ठहराया था। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप ऐसे ही नहीं आ गए हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वर की सिद्धता के ओर बढ़ें और परमेश्वर के वचन जो है बिल्कुल स्पष्ट रीति से है। और यहाँ पर हम कुछ और बातों को हम देखेंगे। दूसरा तिमुथियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हम मेरे प्रियो, हमने इस संसार में कुछ नहीं लेकर आए हैं, न हम कुछ लेकर के जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर हमें दिया है उसे हमें बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो उन्हीं में संतोष करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर आपको अधिक खाने के लिए दिया है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, आप उसी में आप संतोष रहिए। और बाइबल इस बात को कहती है, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, बहुत लोग अपने बुलाहट को मजाक समझ लिया और उस मजाक के कारण लोग नाना प्रकार के समस्याओं में पड़ गए और यहाँ तक कि लोग अपने विश्वास से भटक करके इस संसार में चले गए। मेरे प्रियो, आप कुछ भी हो जाए परंतु आप अपने विश्वास को बिल्कुल पकड़ रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, चाहे आपको बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे अकाल हो, चाहे परेशानी हो, कुछ भी हो, आपको विश्वास में आपको बिल्कुल आपको पकड़ कर रखना चाहिए। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। हमारे ज़िंदगी में बहुत समय ऐसी परिस्थिति आती है, परंतु हर एक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर।
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसके लिए बुलाया है, आपको चुना है ताकि आप शैतान की सारी युक्तियों को आप विफल कर दें और परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। सिद्धता के जो 5 कदम हैं, आप जब उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर का आपके ज़िंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य है वो बढ़ते जाएगा। सिद्धता के ओर बढ़ने के 5 कदम, पहला धर्मी बने रहना, दूसरा प्रार्थना करना, तीसरा पवित्र बने रहना, चौथा है सहभागिता परमेश्वर के साथ और 5वां है अपनी बुलाहट में स्थिर रहना। यदि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है तो आप बिल्कुल स्थिर रहें, आप बिल्कुल स्थिर रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार आपके घर वाले, आपके समाज आपको हो सकता है आपको उथल पुथल कर देंगे, परंतु आप अपने बुलाहट में बिल्कुल स्थिर है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धरती और आसमान के बनाने वाले महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, होने दे परमेश्वर अपने ज़िंदगी को सौंपने पाए प्रभु, अपने ज़िंदगी को प्रभु, ये जो 5 कदम जो है प्रभु, सिद्धता के ओर बढ़ने के जो 5 कदम है वो लोग लगातार उसमें बढ़ने पाए प्रभु। लोग अपने ज़िंदगी में प्रभु जी, अपने ज़िंदगी में वो लगातार वो धर्मी बने रहने पाए प्रभु। लोग प्रभु प्रार्थना करने पाए, लोग पवित्र बने रहने पाए प्रभु, आपके साथ सहभागिता में बने रहने पाए और जो बुलाहट है उस बुलाहट में लोग बने रहने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें हमारे सारे भाई बहनों को, बच्चों को तो आशीष दे प्रभु, होने दे आपके अनुग्रह और दया में बढ़ने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर का रोटी आज हमें दे, जिस पर हमने अपने अपराधियों का अपराध क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो, आमीन। आइए धन्यवाद की प्रार्थना करें। हे मेरे मन यहोवा को धन कर, जो मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, आमीन। आइए परमेश्वर के आशीष वचन को पाएंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमारा विश्वास यीशु मसीह में स्थिर रहे, उसमें बढ़ता चला जाए, आमीन। परमेश्वर सारे भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु आशीष दे। आप परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ते रहें, आप लगातार परमेश्वर के धार्मिकता में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और आप परमेश्वर के पवित्रता में बने रहें और परमेश्वर के साथ सहभागी बने रहें और अपनी बुलाहट में स्थिर रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।